बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की सादा बिरयानी। सादा दिल्ली की बिरयानी ये पुलाव जैसी ही होती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने बीफ का हड्डी के साथ गोश्त लिया है। ये तकरीबन हमारा हड्डी के साथ 1.25 किलो करीब है। आप चाहें तो 1 किलो ले सकते हैं। गोश्त और चावल बराबर से होते हैं या फिर गोश्त ज़्यादा होता है चावल कम होता है। चावल हमने 750 लिए। चावल हमारे कम है, गोश्त हमारा ज़्यादा है। अदरक लहसुन जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून, ये चॉप किया हुआ है मैंने। नमक हम डालेंगे इसमें। गोल मिर्च है हमारी 1 टीस्पून। ये हमारा हाफ़ टी स्पून सिया शाही ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा जायफल जावित्री है। ये 2 छोटी 8-10 बड़ी सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची, इनको हम थोड़ा सा कूटेंगे। 2 तेज़पत्ता है हमारा, ये 2 दालचीनी है और ये 10 लौंग है। इसमें बिरयानी में सबसे ज़्यादा इलायची और हरी मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई मिर्च रखी है और 1 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च रखी है। ये हमारा धनिया 2 टेबल स्पून। ये जर्दे का रंग है। ये केवड़ा, ये दही 1 कप है। दही हमारा अभी इसमें आधा जाएगा, आधा हम बचाएंगे। प्याज हमने 2 लेके लाल कर लिए, ब्राउन प्याज है हमारी। टमाटर हमने 3 काट लिए। इसके अलावा ये 1 पोटी लहसुन है, पूरा एक फूल है लहसुन का। इसको हमने छिलके समेत पानी में भिगो लिया। इसको हम ग्राइंडर में चला लेंगे छिलके समेत ही पानी के साथ, और इसको हमें आधा घंटा या 1 घंटा रखना है। इसके अलावा ये हमारे पास दूध है, अभी हम बताएंगे हमें दूध का क्या करना है। ये है छोटी वाली हरी मिर्चें और ये है हमारी ज्वालिन अदरक, और ये हमारी इलायची हैं 10-12। अभी जब हम ये गोश्त गला लेंगे फिर हम इसको इसमें डालेंगे। तेल या घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चीनी हमने 1 टीस्पून ली है। ये हम दही के साथ आखिर में डालेंगे, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से डालना है। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल डालेंगे हम, आधा कप ऑयल डाल दें आप। बाद में भी हमें घी डालना होगा ऊपर से। ये तेज़पत्ता, दालचीनी और ये लौंग। प्याज हमने लाल करके रखी हुई है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इधर इस वक्त प्याज भी लाल कर लें और प्याज लाल करके फिर निकाल लें। ये है हमारा ज़ीरा, दोनों ज़ीरे हैं, सफ़ेद और काला दोनों ज़ीरे शामिल। ये हमारी लौंग और लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, इसको थोड़ा सा कूट लूँगी मैं, इस तरह से इसके दाने खुल जाएंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा कूट लिया। इसकी खुशबू आ जाएगी हमारे ऑयल में, तो फिर हम ये गोश्त शामिल करेंगे। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया हमारे। अब हम इसमें ये अपना अदरक लहसुन चॉप वाला डाल देंगे। ये हमारी जाएंगी मिर्चें। हरी मिर्चें भी डालते हैं, लेकिन अभी मैंने डालूँगी तो सारी हरी मिर्चें कुकर में जो है ना वो पिस जाएंगी और बहुत तेज़ी हो जाएगी। ये नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गोश्त का नमक अलग होगा और चावलों के लिए नमक अलग जाएगा। पिसा हुआ धनिया, ये सबको हम अच्छे से अभी मिक्स करके भूनेंगे। फिर उसके बाद टमाटर और दही डालेंगे। ये अब टमाटर हम डाल देंगे अपने चॉप। ये 4-5 हरी मिर्चें मैं अभी फिलहाल डाल लूँ। ये हमारा आधा कप दही। इसको भून लेंगे। सालन हमारा भूनने पे 1 टेबल स्पून अदरक
हम अभी डाल देंगे। तो पानी डालेंगे और इसको 25 मिनट के लिए चढ़ा। चावल है इसको, ये बासमती चावल है, इसको ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं थी। 15 से 20 मिनट हम भिगाएंगे इसको और उबाल लेंगे। लौंग, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची डाल के इसको हम उबाल लेंगे। ये हमने एक बॉल लिया है, बॉल में हम ये 1 कप दही डालेंगे। गोश्त हमारा कुकर में चढ़ा हुआ है। ये हम इसमें 1.5 टीस्पून है चीनी, ये डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे दही में। ये इलायची और जावित्री का, सब्ज़ इलायची और जावित्री का पाउडर मैंने अभी बनाया है, ये 1 टेबल स्पून ये इसमें जाएगा। ये 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप, ये इसमें जाएगी। ये 1 टेबल स्पून केवड़ा है, ये इसमें जाएगा। ये जर्दे का कलर है, ये इसमें जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा गोश्त उबल जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम ये अपना कलर वाला दही डालेंगे। ये जो मैंने एक लहसुन की पोटी दिखाई थी, ये मैंने छिलके समय देखें ये पीस लिया और उसको मैंने रख दिया। ये आधे घंटे तक, जब तक हमारे बिरयानी दम तैयार होगी, ये हम इसमें आखिर में डालेंगे। फिर इसको छिलके निकाल देंगे। ये खुश दूध है, एक साशे मंगा लें आप, 4 या 5 टेबल स्पून इसके अंदर से निकला है। इसके अंदर ये पानी है, इस पानी के साथ हम इसको घोल लेंगे। ये भी हमारे दूध में जाए, बिरयानी में जाएगी। फ्रेश दूध नहीं डालेंगे हम, ये खुश दूध डालेंगे। चलिए जब तक हम अपने चावल भिगाते हैं। नमक डाल के और दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के हमने ये चावल का पानी चढ़ा दिया। अब हम ये इसमें शामिल कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा नहीं, 3 कनी, सिर्फ 1 कनी हमें इसको गलाना होगा। फिर मैं इसको पसा के चावल में बिछाऊँ। ये जो लहसुन वाला पानी था, इसमें से हम इस तरह से निचोड़ के इसका छिलका हटा देंगे और ये लहसुन वाला पानी हम इसमें शामिल करेंगे अभी जब हम चावल को बनाएंगे। इसका जो छिलका था हमने हटा दिया। गोश्त हमारा हो गया है। इसमें ये जो हमने हरी मिर्चें, अदरक है, ये हम ऊपर से डालेंगे। ये प्याज थोड़ी सी ऊपर डालेंगे। ये हमारा मसाला, दही और उसमें जो हमने सारी चीज़ें शामिल की थी, ये ऊपर से जाएगा। ये हमारे चावल हैं, ये देखो, ये तकरीबन 2 कनी हो गए। ये हम इसके ऊपर डालेंगे। लहसुन वाला पानी ये थोड़ा सा डालेंगे। ये दूध है, ये डालेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लाएंगे, फिर डालेंगे। थोड़ा सा दूध जो हमने आधा बचाया था, इस दूध में थोड़ा सा कलर मिला के डालेंगे ताकि हमारे चावलों पे भी कलर आ जाए।
ये लहसुन का पानी ये डालेंगे। इलायची की, लहसुन की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हमारी प्याज तो बची हुई, थोड़ा सा देसी घी, किसी भी डंडी से पीछे से इसको ऐसे ऐसे होल बना देंगे ताकि ये जल्दी भाप हमारी ऊपर आ जाए और ये दम हो जाए। अब इसको हम शुरू में थोड़ा 5 से 6 मिनट तेज़ आंच रखेंगे, तो 5 से 6 मिनट हल्की आंच। पाँच से 7 मिनट हो गए हैं। दम पे हमारे 5 मिनट हमने तेज़ पे रखा था। ये देखिए चावल बिल्कुल हमारे गल गए, कोई कनी बाकी नहीं है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम ट्रे में डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें बिरयानी की। सबसे ज़्यादा इसमें जो अच्छी खुशबू होती है हरी इलायची जो हम डालते हैं, हरी मिर्चें, लहसुन, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए हमारी डेली की सादा बिरयानी तैयार है। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।